डॉक्टर से एक्टर की जर्नी वो कैसे शुरू हुई? हर कोई बनने के बाद कामयाब होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि कतई गारंटी नहीं है। एक्टर्स ज्यादातर जब थिएटर करते हैं तो थिएटर में ही डूब जाते हैं। बगल में रणवीर सिंह बैठा हुआ है तो याद कहता है कोई नहीं यहाँ करेगा, इसको ले लेंगे। किस तरह के किरदार आप पसंद करते हैं करना? तो पापा बाहर गए किचन में, अपना मम्मी को बुलाया, इधर आ। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह। आज का पॉडकास्ट बहुत ही खास है क्योंकि आज हमारे गेस्ट भी बहुत खास है। उनकी स्टोरी बहुत ही इंस्पायरिंग है और आपको भी आई एम श्योर इंस्पायर करेगी। हमारे गेस्ट हैं जिन्होंने हासिल फिल्म से शुरुआत की थी और फिर उसके बाद जब वी मेट, पीके, एक के बाद एक इतनी सारी हिट्स। शॉर्ट थे उनके कैरेक्टर्स लेकिन इम्पैक्ट उतना ही बिग था। पॉजिटिविटी की बातें होंगी और बहुत कुछ जानने को मिलेगा। तो चलिए चलते हैं, मिलवाती हूँ आपको हमारे आज के गेस्ट से, विजेंद्र काला जी। नमस्कार। विजेंद्र जी, आपका बहुत बहुत स्वागत, वेरी वेलकम इन आवर पॉडकास्ट। बहुत बहुत धन्यवाद। विजेंद्र जी, सबसे पहले मैं पूछना चाहूँगी, ये जो एक एक्टर और डॉक्टर वाली थी ना बात, डॉक्टर से एक्टर की जर्नी वो कैसे शुरू हुई? हाँ, मेरे पापा जो है वो वेटनरी कॉलेज में मथुरा में थे। हाँ जी, हाँ जी। वो गेम सुपरिटेंडेंट थे वहाँ। तो वेटनरी कॉलेज में होने की वजह से उनके जहन में ये बात बैठी हुई थी कि उनके जितने भी मोस्टली जो कलीग्स थे जो वहाँ काम करते थे साथ में, उनके बच्चे कैसे न कैसे करके वेट डॉक्टर बन जा रहे थे। अच्छा। और मैंने भी बायोकेमिस्ट्री कर रहा था, मैं बीएससी कर रहा था बायोकेमिस्ट्री से। तो पापा ने बोला कि भाई तुम भी इसकी तैयारी करो। तो हमारे वक्त में वो ज़माना इस तरह का हुआ करता था कि पेरेंट आपकी दिशा को गाइड करते थे ना, कि आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, किस तरह बताते थे कि क्या वो सोचते थे कि ये इंजीनियर बनेगा, कि ये डॉक्टर बनेगा, कि ये ऐसा बनेगा जी। और इस तरह का ख्याल तो कोई किसी के जहन में आ भी नहीं सकता था कि ये एक्टर बनेगा। एक्टर बनना तो सोचते ही नहीं थे। हाँ, कि या थिएटर में जाएगा या कुछ सांस्कृतिक गतिविधि करेगा या किसी स्पोर्ट्स मीट में जाएगा, इस तरह की विचारधारा उसमें ये तो एक्स्ट्रा चीजें होती थी। हाँ, होती नहीं थी। आई थिंक आज के टाइम पे भी कोई भी पेरेंट जो है इस तरह से नहीं सोचता। सबसे पहले वो यही सोचता है कि मेरा बच्चा जो है वो एक इंजीनियर बन जाए, कि डॉक्टर बन जाए, है ना। पर उसमें भी जगह उतनी है। हर कोई बनने के बाद कामयाब होगा उसकी भी कोई गारंटी नहीं है, बल्कि कतई गारंटी नहीं है। तो आपने कैसे मनाया? मैंने मनाया नहीं, हालात अपने आप बनते चले गए। अच्छा। हाँ, और हालात इस तरह से बनते चले गए क्योंकि मैं थिएटर कर रहा था जी। तो पापा भी देखते थे प्लेस आकर के। तो उन्होंने वो देखा और देखने के साथ साथ फिर उनको भी लगने लगा कि मतलब कि चलो ठीक है जैसा भी है। और जो साथी जो उनके कलीग्स थे वो लोग बातचीत करते थे और वो बोलते थे, जैसे कभी भी किसी प्ले की फोटोग्राफ अगर मेरी छपती थी अखबार में तो बोलती थी तो आपके लड़के की भाई फ़ोटो छपी है, आपके बेटे की। पापा देखते थे हाँ, तो बोले कोई नहीं है तो ये भी टर। अच्छा। डॉक्टर ना सही तो एक्टर तो है ही। डॉक्टर न सही है तो एक्टर वाला टर। तो फिर टर तो लगा हुआ है इसके आगे भी। ये अच्छा है, एक्टर डॉक्टर। लेकिन एक स्टोरी है ना डॉक्टर मनमोहन सिंह वाली, वो तो मतलब इस तरह की कहानी है कि हम लोग प्ले करते थे और फिर ये डिसाइड किया कि कुछ नहीं मिलता है नाटकों में, तो थोड़ा सा टिकट शोज़ का प्रोग्राम रखा जाए इस तरह से ना, कोई टिकट शोज़ किए जाएँ। तो अभी जैसे 3, 4, 5 शो हमने जो भी रखे हुए हैं पर डे के हिसाब से, तो हम एक सोवेनियर निकालते थे। सोवेनियर में क्या होता था कि कुछ तो विज्ञापन होते थे, तो शहर के जितने भी नामी बिजनेसमैन होते थे तो उनका विज्ञापन आपका मतलब फ्रंट पेज, बैक पेज, बीच में, है ना। तो वो 500 रुपये का, 1000 रुपये का, 1500 रुपये का, इस तरह के रखा करते थे। और साथ के साथ हम टिकट रखते थे 5 रुपये की, 10 रुपये की, 15 रुपये की। अच्छा, है ना जी। तो आई थिंक 5 तो नहीं होती होगी, हाँ डेफिनेटली 10 से शुरुआत होती होगी, 10-15 से। अभी इतना ध्यान नहीं आ रहा मेरे को। तो जो टिकटें जो होती थी तो उनका एक बंडल होता था अच्छा खासा, है ना, क्योंकि अगर हम 5 शोज़ कर रहे हैं तो अब मिनिमम हम 300 लोग भी मान लें पर डे के हिसाब से, तो अच्छी खासी टिकटें हो जाती थी कलेक्ट। अब उसमें हम 3 लोग थे, एक तो प्रेसिडेंट, एक सेक्रेटरी और एक कोषाध्यक्ष या वाइस प्रेसिडेंट। तो वाइस प्रेसिडेंट और ट्रेजरर मैं था। बाकी जो मेरे मित्र थे वो संदीपन जो कि डायरेक्ट भी करते थे वो डायरेक्टर में आ गए, और प्रेसिडेंट साहब भाटिया साहब जो प्रेसिडेंट थे, तो उन दोनों ने अगर साइन कर दिए तो हमारे तीनों के सिग्नेचर होना बहुत
आवश्यक होता था किसी भी टिकट को वैलिड करने के लिए। तो उस तरह से उन्होंने वो सिग्नेचर वगैरह कर दिए। उसके बाद वो गड्डी मेरे पास आ गई। अब मैं उसको निकाल करके जो साइन कर रहा हूँ, साइन कर रहे थे, पापा आ रहे थे जा रहे थे, उन्होंने देखा कि ये टेबल पे बैठ कर क्या रहा है। बोले क्या हो रहा है? मैंने कहा टिकट्स हैं हमारी, तो उनको हम ऑथराइज कर रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि कमाल है, अच्छा ये बिकेंगी? बोले हाँ, मार्केट में आके फिर बिकेंगी है। तो पापा बाहर गए किचन में, उन्होंने मम्मी को बुलाया, इधर आ। हाँ, डॉक्टर मनमोहन सिंह नोट सिग्नेचर हो रहे हैं, है ना, कोषाध्यक्ष, मतलब कोषाध्यक्ष, फाइनेंस मिनिस्टर के। हाँ, फाइनेंस मिनिस्टर के। तो लेकिन आपने थिएटर के करते समय मतलब उनको मनाना और इतना सब कुछ क्रिएट करना, ये एक काफ़ी चैलेंजिंग रहा होगा उस वक्त। एक्चुअल में क्या है कि डेफिनेटली और किसी बच्चे के लिए रहा होगा इस तरह से। मेरे लिए तो इसलिए भी नहीं रहा क्योंकि मैं 3 बहनों में एक भाई था। अच्छा। है ना। तो पापा का मानना भी ये था कि मतलब कि उनको थोड़ा सा ये था, ये कहीं मतलब अलग दिशा में नहीं चला जाए, है ना। और फिर सबसे बड़ी सोच ये भी थी कि अगर वो फोर्सली कुछ कहते हैं कि नहीं तुम ये नहीं करोगे, कि तुम वो नहीं करोगे, वो भी नहीं होता था उनसे। तो ये भी नहीं चाहते थे कि भाई एक इकलौता है, कहीं ये बुरा ना मान जाए, पता नहीं हालात कुछ गलत ना कुछ, कर हाँ, ले, ये भी आता होगा। वो एक रहता था उस वक्त। लेकिन क्या था कि वही एक सबसे बड़ी बात ये थी कि 3 बहन और एक भाई, जो कि मतलब उस ज़माने में क्या आज के ज़माने में भी बहुत है। हाँ। इस तरह से ना कि मतलब 3 बेटियां हैं, एक बेटा है, या 3 बेटे हैं तो एक बेटी की वैल्यू बढ़ जाती है। तो कोई भी, हाँ, कोई भी 4 जनों में से एक है तो उसकी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है उस तरीके से ना। तो मेरा तो ये भी होता था, मैं प्लेस वगैरह करते आता था, कहीं से भी आता था, तो पापा का एक रहता था कि अरे वो आ गया, उसके लिए चाय बना दो, है कि मतलब कि उसको दूध दे दो, कि फल उसको ये दे दो, कि वो दे दो ना, उस तरह का कहते ही था। पूछ लो उसको, वो आ गया बाहर से कि आ गए नरेश, तो नरेश आ गया, उनकी बात मानो, कुछ किया जाए इनके लिए। इनके लिए तो वो एक प्लस पॉइंट था थोड़ा सा होते होते। बस मेरा क्या था कि मैं, हमारे जो मोहल्ला था, जो भी उसमें 8-10 फैमिलीज थी, तो उनमें से मैं एक अकेला ऐसा बच्चा था इस तरह का कि जिसको बहुत शौक था फिल्में देखने का, है ना। मैं स्पोर्ट्स भी, मैंने सारे स्पोर्ट्स खेले हैं। मैंने क्रिकेट खेला, हॉकी खेला, फुटबॉल खेला, बैडमिंटन खेला, टीटी खेला, लेकिन इंटरेस्ट आपका सारे खेल खेलता था। इंटरेस्ट इसलिए आया कि जब से मैंने थिएटर ज्वाइन किया तो वो मेरे को बिल्कुल डिफरेंट लगा। और थिएटर की एक्टिविटीज़, और फिर क्या होता था कि ये मतलब कहना चाहिए कि आज़ादी के बाद जिस तरह से धीरे धीरे देश में चीज़ें बढ़ती जा रही थी, एक एक चीज़ आती जा रही थी, तो हम लोग किसी ना किसी सामायिक विषय पे भी काम करते रहते थे, है ना। कि अगर कहीं दंगा फसाद हो गया, कुछ झगड़ा हो गया, वो नुक्कड़ नाटक भी करते थे, ये भी करना, तो ये सारी चीज़ें होती रहती थी, सोशल इश्यूज पे होती थी। तो वो बड़ा अच्छा लगता था वो, और वो बड़ा वैल्यूएबल लगता था। और साथ ही साथ क्या होता था कि हम लोग शहर की जितनी भी महान हस्तियाँ क्या होती शहर में, एमएलए हो गया, एमपी हो गया, जज हो गया, डीएम हो गया, सीएम हो गया ना, इन सब से हम लोगों के अटैचमेंट, कॉन्टैक्ट रहते थे। वो लोग प्ले देखने आते थे और फिर अखबारों में छपता था, उनकी बड़ी तारीफ हुई। अच्छा, मेरा क्या था कि मैं मेन रोल करता था हमेशा, है ना। जितने मैक्सिमम प्लेज में मैंने मेन रोल किया, और संदीपन जो है वो डायरेक्ट किया करते थे, और बहुत अच्छे प्लेज किए हम लोगों ने। हाँ, मैंने सुना आपने 19 साल थिएटर किया। हाँ। उस थिएटर के बाद आप भी एनएसटी की तरह जैसे बाकी लोग फिल्मों में आते हैं, तो आपका जर्नी का जो पॉइंट था टर्निंग वाला, वो वहाँ से कैसे उस तरफ मुड़ा? नहीं, मैंने तो जब 19 साल थिएटर कर ही लिया तो फिर तो वहाँ जाने की जरूरत नहीं ना, है ना। शुरुआत की बात जरूर है कि मेरा जो पहला प्ले हुआ था, पहला शो, वो नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर रविंद्र ने एक थिएटर का मंच लगाया था, गोल सा, है ना, पूरा उसका। और वो उखड़ने में 2-3 दिन होता नहीं कि टाइम लग गया, जैसे बंसाली साहब के सेट लगे होते हैं, है ना। तो उसके बाद उनको वक्त लगता है उखड़ने में। तो ये बिल्कुल एकदम अनोखा सा मंच बना था और इसको निकलने में टाइम था। तो अनिल चौधरी साहब जो उन्होंने 2 महीने का एक थिएटर वर्कशॉप लिया था, वो मैंने ज्वाइन किया था। तो उसमें उन्होंने एक प्ले तैयार किया, गांधी जी की बकरी, सर्वश्री दयाल सक्सेना जी का। तो उसका पहला मंचन नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के अंदर उसमें हुआ, है ना। हम लोग पूरी टीम मथुरा से गई थी दिल्ली, और मंडी हाउस में अंदर वो जो शो हुआ उसका। तो मेरे को कायदे से उन दिनों में ही मालूम पड़ा कि
नाटक का भी स्कूल होता अच्छा, है ना, कि एक्टिंग सिखाई जाती है। लेकिन आपको तो सीखने की तो जरूरत नहीं, तो मैंने तो थिएटर वर्कशॉप किया था। हाँ। तो उस थिएटर वर्कशॉप के टाइम पे जब ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा से आए, तो तब मालूम पड़ा कि मतलब कि ये नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा जो है वो नाटक करने की एक संस्था है जहाँ की एक्टिंग सिखाई जाती है। तो मैं देखा, फिर मुझे लगा कि यार ये बात करनी चाहिए इसके बारे में, क्योंकि मुझको अच्छा लगने लगा था। मेरे को लग रहा था कि मुझे थोड़ा सीखना चाहिए। अच्छा, मैं वहाँ जाके खड़ा हो गया ऑफिस में, ये पता करने के लिए कि भाई कैसे होता है एडमिशन, किस तरह से होता है। एडमिशन लेना चाह रहे थे आप मैं इसमें? हाँ, बातचीत करने के करके फिर मैंने आगे देखते हैं क्या करना है। तो त्यागराजन साहब जो कि स्टिल फोटोग्राफर थे वहाँ पे, तो वो मेरे पीछे आगे खड़े हुए। तो उन्होंने कल रात को उन्होंने नाटक देखा था। थपथपाया में, क्या हो रहा है? मैंने कहा बस कैसे खड़े हो? मैंने कि थोड़ा पता कर रहा था। बोले क्या पता करना है? मैं यही पूछ रहा था कि वो एडमिशन ले लेता अगर ये लोग बता दें तो। अच्छा, तो उन्होंने ये नहीं कहा कि पगले एडमिशन यहाँ ऐसे नहीं होता है, यहाँ से भांति भांति राज्यों से, स्टेट से आते हैं उनका, तो अब जाके सेलेक्ट किया जाते हैं किसको लेना किसको नहीं लेना। उन्होंने कहा क्यों लेना है? मैं कहा थोड़ा एक्टिंग आ जाती ढंग से। बोले ठीक से आती है। मैंने कहा अच्छा हाँ। तो बोले कि तुम फ्रीलांस थिएटर करो। अब हमें पता ही नहीं था फ्रीलांस थिएटर क्या होता है। मुझे लगा ये कोई और पद्धति है। तो उन्होंने, मैंने कहा ये कैसे करते हैं? तो बोले ये नाटक ही करते हैं, लेकिन तुम भिन्न भिन्न डायरेक्टर के साथ अलग अलग ग्रुप में हो सके, जैसा भी तुमको लगता है अलग नाटक करो, तुम फ्री हो, तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है। नहीं एक्टिंग, मतलब नहीं एक्टिंग आती तुम्हें? कल तो देखा मैंने रात को। तो वो त्यागराजन साहब ना जिन्होंने मुझको एक दिशा दिखाई, गाइडेंस वहाँ से मिली। उन्होंने कहा तुमको करने की जरूरत नहीं है। और फिर मैंने थिएटर किया, और फिर मैंने एक प्ले डायरेक्ट भी किया था, इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर। वो मैं मथुरा में कर चुका था, फिर मैंने दिल्ली में उसका शो किया। तो एक्टिंग और डायरेक्शन दोनों कर लेते थे? थिएटर का जो कोई भी व्यक्ति हो, थिएटर में कोई भी आर्टिस्ट हो ना, उसको ये सारी, वो लिख भी लेता है थिएटर का बंदा, वो एक्टिंग भी कर लेता है, और वो आपका डायरेक्शन भी कर लेता है, म्यूजिक, लाइट, साउंड सब कर लेता है ना। तो इस तरह की चीज़ें होती हैं। थिएटर करते करते लिख भी लेते हैं आप? मतलब लिखते भी थे, डायरेक्ट भी करते थे। तो होता ये है कि मेरा मानना है कि जिस बंदे ने थिएटर किया हुआ है तो वो लिख भी सकता है, वो एक्टिंग भी कर सकता है, वो डायरेक्शन भी कर सकता है, क्योंकि एक प्रोसेस इस तरह का होता है ना कि उसको सब समझने का मौका मिलता है। तो मैंने राइटिंग भी की थिएटर, मतलब इंस्पेक्टर मातादीन चांद पर हरिशंकर परसाई जी का लिखा हुआ प्ले है। प्ले क्या है? वो एक कहानी है। तो उसको सब लोगों ने अपने अपने तरीके से लिखा है अलग तरीके से। 2 पन्ने की कहानी है वो, 2-2.5 पन्ने की। मैंने उसको फुल लेंथ प्ले बनाया और दिल्ली में किया। और जब नाटक तैयार हो गया तो उसके शोज़ वगैरह किए, बड़े मतलब अच्छे शोज़ थे। तो मैंने सर को बुलाया था, है ना, कि आप आइए नाटक देखिएगा। तो अपने त्यागराजन साहब, तो मैंने त्यागराजन साहब से कहा, इनवाइट किया उनको मैंने। तो वो गजब के स्टिल फोटोग्राफर थे नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा के। तो त्यागराजन जी आए, उन्होंने शो देखा। शो देखने के बाद उन्होंने बुलाया, और इतनी मोटी गड्डी जो है उसकी फ़ोटो खींचने की, ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफ होती थी उस समय, है ना। तो हम लोगों को उन्होंने गिफ्ट किया। ऐसे मैंने इंस्पेक्टर ये चरंदा चोर किया था हम लोगों ने, उसकी भी उन्होंने फोटोग्राफ खींची। और फिर तो क्या होता है कि कोई अगर किसी को मतलब दिशा दिखाना, ये मार्गदर्शन करना, तो आप क्या कर सकते हो, है ना। आप अपनी तरफ से उनको रास्ता दिखाने के उसमें क्या कर सकते हो। तो उन्होंने मतलब इतना योगदान था उनका। और ये हम लोगों के लिए बहुत बड़ी, हाँ बहुत बड़ी बात थी कि मतलब त्याग भाई ने फोटो खींची। सब बोलती है त्याग भाई, उनके फोटोग्राफ्स, उनकी लुक्स ऐसी होती थी कि मतलब कि लगता था क्या, है ना, कि हर फ्रेम को मड़वा लो आप। एक बात आती है जहन में कि एक्टर्स ज़्यादातर जब थिएटर करते हैं तो थिएटर में ही डूब जाते हैं, फिर वो आगे नहीं जा पाते। और शायद आपके साथ भी कुछ ऐसा हुआ था क्या, कि मतलब इतनी अटैचमेंट हो जाती है उन्हें सिर्फ थिएटर से ही कि उनको लगता है कि अब आगे कैसे। ऐसा जो इंसान है ना, जो ऐसे बढ़ नहीं सकता, उसकी शादी करा दो। समझे। तो मेरी शादी हो चुकी थी, और उसके बाद तो मैं तब तक ही मैंने थिएटर किया जब तक कुंवारा था। उसके बाद जब मैं इस फील्ड में आया, उसके बाद फिर शादी हुई, फिर एक जिम्मेदारी जैसे होता है हर घर वाला। इसका मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिम्मेदारी जब रिस्पॉन्सिबिलिटी आएगा, सब कुछ आ गया, तो थिएटर में कुछ मिलता नहीं है, खास तौर से हमारे हिंदी थिएटर में ना। ये सही तरीका है। हाँ, तो हम लोगों ने जैसे कि मतलब कोशिशें की हम लोगों ने
कि 5-5 रुपए की 10-10 रुपए की टिकटें लगाने की, उसमें होता क्या है? कुछ भी और नहीं। कितने शोज होते हैं, आप कितना कर लोगे, ठीक है ना? फिर इधर उधर शोज मिलते हैं, करते रहो आप। तो खैर वो एक तरीका था इस तरह का कि थोड़ा सा कुछ पॉकेट मनी बन जाए, एक्टर्स की जो काम कर रहे हैं उनका एक मनोबल बढ़े, उनको भी लगे कि मतलब कि कैसे कैसे क्या हो गया। तो इसी तरह से जब किसी को भी इस तरह की जिम्मेदारी मिल जाती है कि हाँ उसका परिवार है, तो फिर आपको एक लाख सोचना पड़ता है कि जीवन में करना क्या है ना? और वही सोच के फिर मैंने थिएटर, मुझे पता था मैं बॉम्बे किस लिए आया हूँ, है ना? बॉम्बे आने का मतलब मेरा मतलब था, मकसद यही था कि मतलब अगर मैं यहाँ आकर भी थिएटर करने लगूँ और तो वो गुजारा नहीं, वो मथुरा में हो सकता है, वो बॉम्बे में नहीं हो सकता ना। मथुरा में भी तब हैं? मथुरा में एक ग्रुप था आपका? मथुरा में हमारा ग्रुप था स्वास्थ्य रंग मंडल। अच्छा। और उस समय क्या थे, उस समय पापा उनके, क्योंकि आपका खाना पीना रहना सब हो रहा है ना? लेकिन बॉम्बे शहर में आकर के तो नहीं है ना ये सब, इसके लिए आपको खुद ही अर्न करना पड़ेगा। तो जब मैं यहाँ आ गया तो मैंने 2-3 साल ट्राई किया, एक होता नहीं, लेकिन वो बात बनी भी नहीं। और दूसरा क्या है कि मोटो था फिल्म में काम करना, है ना? उस समय ये नहीं था कि थिएटर में कोई नए नए अगर कोई आपको वो मिले तो ऑफर, तो आपको इतना सोचना नहीं पड़ता था कि मतलब हाँ ठीक है ना? लेकिन ये देखते थे कि हाँ कहाँ से कोई फिल्म के लिए आ रहा है, फिर उसके बाद सीरियल वगैरह आ गए, है ना? उस चक्कर में मैंने सीरियल भी छोड़े शुरू में। नहीं, हम बात कर रहे थे पहला ब्रेक कैसे हुआ? पहला ब्रेक मैं मथुरा में था और हमने एक फिल्म बनाई थी मिलके। संदीप ने डायरेक्ट किया था, सिद्धार्थ उनके छोटे भाई वो स्क्रिप्ट लेके आए थे, और उनको मैं माँ बोलता हूँ, डॉक्टर असरा नागर, जिन्होंने ये ग्रुप बनाया था, है ना, स्वास्थ्य का। तो उन्होंने वो फिल्म लिखी थी सुबह होने तक, और लखनऊ में हम लोगों ने शूटिंग की थी। अच्छा। है ना? परीक्षित सानी, संगीता नायक, कमलजीत सिंह, पल्लवी जोशी, है ना, ये सब, और साथ में मैं, सिद्धार्थ, हम लोग भी थे। उसमें मैंने असिस्ट भी किया था और जैसे कहते हैं कि एक्टिंग भी की थी, है ना, साथ में, क्योंकि संदीप डायरेक्ट कर रहे थे। तो वो थिएटर की एक्टिविटीज़ थी सारी की सारी। तो वो एक पहला ब्रेक उस तरह का था कि थिएटर के करते करते फिर देखा जाए कायदे से जब मैं आया उसमें, तो वो फिर एक कमर्शियल उस पर वो हासिल थी, है ना? लेकिन उससे पहले आपने टीवी सीरियल भी बहुत किए। हाँ, उससे पहले मैंने टीवी सीरियल भी बहुत किए, मतलब यहीं क्योंकि दूसरा कोई चारा था नहीं, फैमिली को सस्टेन करने के लिए कुछ तो चाहिए था। कुछ तो आपको कुछ तो करना पड़ेगा ना अर्निंग के लिए, क्योंकि बिल्कुल नई नई शादी हो गई, फिर उसके बाद जब मेरी बेटी हो गई, तो फिर उसके बाद जिम्मेदारियाँ बिल्कुल उस तरह से बढ़ गई। और फिर क्या होता है कि आपके जीवन में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं ना, कि आपका बर्थडे, बीवी का बर्थडे, बेटी का बर्थडे, करवा चौथ, आपका दीपावली, होली, त्योहार, है ना, एनिवर्सरीज, बहुत सारे फंक्शन आते हैं, है ना? तो उसमें रहता है कि मतलब किसी को कुछ दिया जाए, गिफ्ट किया जाए, ये किया जाए। तो वो सारी चीज़ें आप तभी कर पाओगे ये सब जब आप जीवन में थोड़ा सा भी कामयाब मैंने रहोगे। आपका एक सुना है, क्रेडिट कार्ड को क्रेडिट देते रहे। वो टाइम तब का था जब मैंने टीवी सीरियल छोड़ के और सिनेमा की तरफ। अच्छा, जब आप टीवी से सिनेमा की तरफ गए? हाँ गए, तो क्योंकि उसके बाद फिर वैसी अर्निंग नहीं थी, तो बीच में थोड़ा सा एक जिसे कहते हैं गैप आया ना। मैंने जब भी मेट की, और जब भी मेट के बाद फिर मैंने छोड़ दिया कि मतलब अभी मैं कोई सीरियल नहीं करूँगा। और उसके बाद फिर जब एक टाइम आया तो उसमें वक्त लग रहा था, है ना, रेंट देना ही था आपको, और ये सारे फंक्शंस आपके जीवन के ये होते ही होते हैं। तो वो मतलब वो आपने सोचा है कि आपको सीरियल से फिल्मों में जाना है, तो उसमें घर वालों का तो दोष नहीं है कि मतलब अब ये कहा जाए कि भाई तुम्हारे कैरियर में धक्का हम भी लगाएं उस तरह से, तो हम भूखे रह लेंगे, चलो तुम करो, ऐसा तो नहीं होता। और होता भी होगा तो मतलब उस तरह की बातचीत हमने की नहीं। हाँ। कि भाई सुनो, अब हम टीवी से जो है सिनेमा की तरफ जा रहे हैं, अभी साल भर तक तुम सोच एक वक्त का खाना खाना बस, है ना? तो नहीं और बोलना मत कि मतलब दीपावली पे, त्योहार पे, या आपके मतलब बर्थडे पे आपको कुछ दिया जाए, है ना? तो उस वक्त नए नए क्रेडिट कार्ड्स वगैरह ये आए हुए थे, और करीब 4-5 क्रेडिट कार्ड मैंने ले लिए, है ना? और उनसे मैम जो है शॉपिंग हुआ करती थी, तो उनका मिनिमम चुकाना होता था। तो उस जमाने में मतलब उसका सबका मिला मिलू के मिनिमम 40,000 करीब बनता था। अच्छा। तो जब आप 40,000 मिनिमम पे कर दोगे तो आपके पास बचेगा क्या ना? तो कैसे करके किस तरह से ये दिन जो देखे, जो वक्त आया, उसको मैं अपनी असली स्ट्रगल कहूँगा कि ना उसको मैनेज करना। साथ ही साथ उसी से आपको काफी लर्निंग भी मिली होंगी ना,
लाइफ के लिए आगे किस तरह से? आगे ये रहता था कि इसको कैसे चुकाऊं मैं। और अब अभी जैसे बीच में अभी आता नहीं है, आप एयरपोर्ट पे चली या कहीं भी चली जाइए तो ऑफर देते हैं कि मतलब सर क्रेडिट कार्ड, मैंने साइट से बे बड़ी मुश्किल से तो मुक्ति मिली है, अब नहीं, अब और नहीं करूँगा। तो फिर मैं धीरे करके जैसे जैसे काम बढ़ता गया तो उन सबको एक एक करके चुकाता गया, है ना। एक का मैक्सिमम चुकाता था, बाकियों का मिनिमम चुकाता था। फिर पहले एक एक करके एक एक कार्ड निकाला, तो मतलब करीब 1-2 साल तो उसी में लग गए पूरी तरह से, है ना, उनको चुकाते। और एक आपका वो टोटका क्या था, फेमस टोटका? 2 जून वो मैं मथुरा में था उस वक्त जब मैं थिएटर कर रहा था। मैं आया था, आने के बाद फिर वापस बॉम्बे चला गया था, मेरी तबीयत खराब हो गई थी यहाँ, और मम्मी आई थी, वो मुझे लेके चली गई। फिर थोड़ा सा थिएटर में एक्टिविटीज़ वगैरह होती रही। उसके बाद फिर वापस यहीं आना था बॉम्बे। तो जब ये आने की तैयारी हुई तो मैंने कहा ठीक है चले चलते। तो यही मेरे मित्र, मतलब उनका किस्सा सुनाऊंगा मैं कि मतलब उनके फादर हमको काफ़ी बोला करते थे कि भाई तुम्हारा जीवन जो है किस तरह से चल रहा है, किस दिशा में जा रहा है, तुम लोग अपने जीवन में करोगे क्या, है ना। तो हम बोला करते थे उनसे कि मतलब अंकल ये थिएटर नहीं, ठीक है थिएटर करो, तुम खाओगे कैसे, वो काम क्या है। तो एकदम से क्लिक किया और हमने कहा कि नाट्यगांव बसाएंगे। बोले ये क्या होता है? बोले ये नाट्यगांव होता है, इसका मतलब जो भी थिएटर करने वाले लोग हैं, जो भी नाटक करने वाले हैं, वो इकट्ठे होंगे और मन के वृंदावन के पास एक जमीन है, उसके बारे में चीफ मिनिस्टर से बातचीत चल रही है। ओह माय गॉड। तो वो हम बातचीत करके उसको लेंगे सरकारी उस पे, और फिर वहाँ घर बनेंगे और ये होगा, और फिर वहाँ मंच तैयार होगा। तो ऐसे ही मजे में आपने इतनी बड़ी स्टोरी बना दी। हाँ, स्टोरी क्या बनाती, मतलब क्योंकि इस तरह की बातें हम लोग करते थे। अच्छा। हाँ, ऐसे ही नहीं आया वो। हाँ, क्योंकि हम लोग ऑफिस में बैठ करके, जो हमारा स्कूल था ज्ञानदीप स्कूल जहाँ प्ले किया करते थे, तो हमारे जो भाटिया जी थे, जो हमारे संरक्षक थे हमारी टीम के, जो प्रेसिडेंट थे, तो हम लोग बातों में संदीपन थोड़ा सा बहुत ही जैसे कहते हैं ना कि ज्ञानवर्धी उस तरह का व्यक्ति रहा था, है ना। और अब वो दिवंगत हो गया, वो है नहीं दुनिया में, लेकिन संदीपन जो है मैक्सिमम प्लेस सेलेक्ट करना कि कौन सा नाटक करना है, क्या करना है, किसको क्या रोल करना है। हालांकि मैं मैक्सिमम हमेशा जो है मैं मेन रोल किया करता था, तो वहाँ बैठ के ये सारी बातें होती थी। तो जब उनको अंकल को ये मालूम पड़ा, गर्ग साहब को, कि ऐसा करने वाले ऐसा करना, तो रिक्शा वाले का चल भाई ये तो बहुत बड़ा डोज है। इनसे हम पार नहीं पा पाएंगे। सही बात है। हम क्या पूछ रहे थे और उन्होंने क्या बता दिया। इनका तो जीवन में जो है अलग ही वो है, विश्लेषण है इस तरह। हाँ, शायद इसी वजह से इतनी आगे आप पहुंच पाए, क्योंकि एक माइंडसेट बन जाता है ना जब आपका कि हाँ उस तरफ तक वहां तक जाना है, तो शायद चीजें अपने आप होती चली जाती हैं। हाँ, नहीं एक्चुअली क्या कि हर चीज में वक्त तो लगता है, वक्त तो बिल्कुल, लेकिन मैं हमेशा फेट नसीब भी होता है हर चीज का। अच्छा, लक पे बिलीव करते हैं आप? करना पड़ेगा, उसके अलावा कुछ है नहीं, क्योंकि आपके पास थोड़ा सा जिसे कहते हैं ना कि ऑप्शन उस तरह का कि मतलब कैसे नहीं हो रहा है यार, जब होगा तो देखा जाएगा, है ना। तो ये जो इस तरह की जो मतलब मुझे लगता है दुनिया में मैक्सिमम लोग ऐसे ही होंगे कि ना, जो थोड़ा सा फेट पे रखते होंगे अपने आप को कहीं ना कहीं, है ना। तो वो बहुत ही कम लोग होते हैं, नहीं मैं तो करूँगा और करके दिखाऊंगा। नसीब मतलब बनाने वाला बिगाड़ने वाला मैं खुद हूँ, वो तो इंसान होता ही है इस तरह का। वो तो लेकिन क्या है कि बिल्कुल इस तरह से करके कि एडमेंट हो जाए कि मैं करके दिखा दूंगा, तो कुछ रेयर होते हैं जो करके दिखाते हैं। लेकिन हमारी फील्ड में जो है ना, ये बिल्कुल डिफरेंट है। कोई ऐसा नहीं बोल सकता कि मैं करके दिखाता हूँ, तो बेचारा कोशिश खुद ही करता रहे, है ना। लेकिन वहाँ तो चांस उसी को मिलेगा जिसके नसीब में है ना। जैसे हम बोलते हैं कहानियाँ, बहुत सारी कहानियाँ होती हैं, बहुत सारी पिक्चरें ऐसी होती हैं। मैंने एक फिल्म लिखी थी जो 2020 में रिलीज हुई, उसके बाद 10 साल से उस स्क्रिप्ट को लेकर घूम रहा था मैं। वो यशराज में भी गई, वो क्या बोलते हैं आपके अली के पास भी थी, है ना। और वो आपका क्या नाम है, बासु बदनानी, उनके यहाँ भी गई। कहाँ से कहाँ घूमती एट लास्ट तो नितिन मनमोहन जी के पास गई, और अक्षय खन्ना को पसंद आ गई। अच्छा, फिर तो उन्होंने उस पे उन्होंने ली, और फिर उसके बाद वो करण कश्यप उन्होंने डायरेक्ट की थी वो पिक्चर, वो 2020 में आई। तो फेट होता है, इस कहानी का भी होता है, नसीब होता है। मुझसे बहुत बार कहा, अरे यार कुछ दूसरी कहानी के बारे में सोच ले भाई, क्यों इसी के पीछे पड़ा हुआ है है ना। ये तो राइटर्स के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं उनके सही, ये जैसे राइटर्स का है, एक्टर का भी वही है। वो तो तभी मिलेगा ना कई जगह ब्रेक आपको, जब लिखा होगा ना।
और उस फिर हिसाब वो से। मैच भी तो करते हैं ना कि कौन सा कैरेक्टर, क्योंकि एक टाइम होता है किस तरह का कैरेक्टर चाहिए, अगर उसमें आप फिट होते हैं उसके ऊपर भी काफी कुछ चीजें बेस करती हैं ना। डेफिनेटली वो तो होता ही है कि मतलब आप, लेकिन चक्कर क्या है ना कि सबसे बड़ा कि लेकिन आप हीरो बनना चाहते थे? नहीं हीरो तो मैं कतई नहीं बनना सोच, नहीं। मैं चाह भी लूँ, मेरे चाहने से क्या होता है ना भाई। जब मैं आया था तो अभी जैसा दिख रहा हूँ इससे भी आधा भूखमरा ऐसा लगता था कि पता इसको खाना दिया है कि नहीं दिया है, अरे है ना, कि ये कैसे क्या होगा। तो नाम मेरा है ब्रिजेंद्र काला। अगर पर्ची में लिख के किसी को दो कि ये व्यक्ति आने वाला है, तो पहली बात तो वो सोचते कि ये व्यक्ति है, लड़का है, क्या है, बच्चा है, कौन है भाई ये, है ना। तो वो सोचेगा ब्रिजेंद्र, नाम तो थोड़ा लहीम शहीम सा लग रहा है। दरवाजा खुला, सामने देखा, क्या नाम तुम्हारा? मैंने ब्रिजेंद्र। अब तुम ही हो? हाँ, अच्छा। सोच रहा है अंदर बुलाने के लिए भी। तो मैंने देखा जी हाँ, आई, अंदर आया, बैठाया, है ना। तो मैं एक चिट्ठी लेके गया था मैं किसी की, अच्छा, है ना, जब आया था नया नया। मुंबई आए थे जब हाँ, आप नए? तो सोचता रहा बंदा, देखता चाय पियोगे? मैं जी चाय लाओगे, चाय पी ली। हमें समझ गया कि मतलब कि ये कुछ तो किस्सा है। समझ में नहीं आता ये मुझे किस रोल में डालना चाहता है, ये सोच के मुझे दिख रहा है, शायद से समझ में आ गया कुछ। फिर बोलता है कि भाई ऐसा है, मेरी पिक्चर में शत्रुघ्न सिन्हा है, सोनू वालिया है, आपका सतीश शाह है, गुलशन ग्रोवर है, ये है, वो है, इतने बड़े बड़े लोग। अब तुझे कहाँ खड़ा करूं? तो मैंने अपना भी विजुअल बना लिया कि अब सोच, हाँ मैंने कहा आप सही कह रहे हो कि वो ऐसे 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 लेके जाएंगे। पर बोलेंगे एक रह गया भाई, अच्छा अच्छा ये ओके ओके ओके, तो वो सब डिस्टर्ब हो जाएगा। वो वक्त ऐसा था जिस वक्त की हीरो भी सुंदर चाहिए, हीरोइन भी सुंदर चाहिए, विलेन भी सुंदर चाहिए, कैरेक्टर आर्टिस्ट भी सुंदर चाहिए, और असुंदर भी सुंदर चाहिए। सुंदर भी सुंदर चाहिए जी ना। तो इस तरह का वक्त था वो। हाँ। काम लिमिटेड, साल में उतना ही काम होता था जितना है ना। लेकिन उसके बावजूद भी लोग जाते थे, बोलते थे कि स्ट्रगल कर रहे हैं एक। लेकिन आज के दौर में इतना सारा काम है, आज तो बहुत काम है ना, पर सबको मिल रहा है? नहीं है? मिल रहा है सबको? नहीं मिल रहा। कहाँ मिल रहा है? तो इतना सारा काम है लेकिन लोग भी उतने ही हैं। कंपटीशन कह लो चाहे कुछ भी कह लो, है ना। तो जिसके पास काम है उसके पास ढेरों काम है, वो मना भी करते करते थक जाता है। और जिसके पास नहीं है उसके पास कतई नहीं है। ऐसा नहीं कि उसमें टैलेंट नहीं है, सब कुछ है। लेकिन आज अगर आप कोई भी, चाहे OTT पे लाने के लिए, चाहे कहीं भी बनाने के लिए, आज अगर मैं भी डायरेक्टर बन जाऊं, मैं राइटर बन जाऊं, मैंने ये इसमें किया था जब मैंने अपनी कहानी लिखी थी, तो हमको टाइम क्यों लगा? हम वो टॉप पे देख रहे थे, हम इसको लेंगे, तो यहाँ घूम रहा है बंदा, इसको बोलो स्ट्राइक, इसको लेंगे। तो मैं बताऊं मैं कि शाद अली के जाते थे हम लोग। मैं शाद की फिल्म एक वो किल दिल में काम कर रहा था उस वक्त, है ना। तो किल दिल मेरा दिया हुआ टाइटल है उस फिल्म का। और वहाँ स्क्रिप्टिंग चल रही है, तो रणवीर सिंह उस वक्त कुछ नहीं थे बेचारे। वो आते थे, शाद से मिलते थे, एक फ्रेंड सर्कल था, बैठा था, तो शाद बताता था कि ये भी एक्टिंग में उतरने वाला है। हाँ, बोला अच्छा अच्छा अच्छा। तो स्क्रिप्ट चल रहे, सुन रहे हैं बातचीत, इसके पास जाना है, उसके पास जाना है, ऐसे जाना है। बगल में रणवीर सिंह बैठा हुआ है, मेरे साथ कहता है कोई नहीं हाँ करेगा, इसको ले लेंगे। तो हम क्या, ठीक है यार, मतलब इसको ले लेंगे। हम बात कर रहे हैं ऊपर ऊपर की, टाइम पे टाइम निकलता चला गया। रणवीर सिंह भी आ गया मार्केट में, अब उससे भी बात नहीं कर सकते, उसको पहले 3 पिक्चरें करनी है यशराज की। ऐसे 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 मतलब कहाँ से कहाँ वक्त चला गया। और दूसरा क्या था, क्योंकि मैं एक्टर था तो मेरे को इतना पेन नहीं था कि मैं अपनी स्क्रिप्ट लेकर के एज ए राइटर घूमता रहूं। लेकिन जो करण कश्यप, जो मित्र है मेरा, जो डायरेक्ट कर रहे थे, उनसे संपर्क रहता था बना, काला उसको कहानी सुनानी है, काला उसको कहानी सुनानी है, यहाँ जाना है, वहाँ जाना है। तो राइटर्स के लिए बहुत ज़्यादा हाँ, तो वो बीच में जब भी फिर मुझे डेट देनी पड़ती थी, भाई रुक जाओ जरा, मैं फलां तारीख को फ्री हूँ, तो वहाँ बात करो, 2-3 दिन में कोई अगर जाना है कहीं तो बोलो, मैं चलूँगा। तो इस तरह से हुआ करता था। तो वो समय जिसका जब आता है तब होता, वो अचानक बात बन गई, अक्षय खन्ना को पसंद आ गई। विजन जी, कोई एक ऐसी चीज़ जिसके बिना आप घर नहीं छोड़ते? जिसके बिना आप घर नहीं छोड़ते? हाँ। अब आज की तारीख में तो मोबाइल है कि मतलब एक बार को पर्स छूट जाए, पर
मोबाइल ना छूटे उसमें सब, क्योंकि उसमें पर्स भी है, सब कुछ है ना, दुनिया भर के नंबर हैं, कॉन्टैक्ट्स हैं, सब के सब आपको संपर्क भी करेंगे तो कैसे होगा, वो अपने आप में सब कुछ है। वो आपका डाटा भी है, बायोडेटा भी है, आपका बैंक भी है, ईच एंड एवरीथिंग सब उसी में होता है। घर में खर्चीला कौन ज्यादा है, आप या मैडम? घर में खर्चीला मतलब एक्चुअल में क्या होता है ना कि वो डिपेंड करता है। अभी तो वो आते रहते हैं घर पे, क्या बोलते हैं उसको, कोरियर्स वगैरह, ये ना, अच्छा, टन घंटी बजी अभी आए, ये क्या मंगवा लिया तुमने, फिर ये क्या मंगवा लिया तुमने, तो वो मेरा एक भी नहीं आता ना, बहुत ही रेयर, साल में कुछ होता होगा कभी जो मैं मंगवाता हूँ, अदरवाइज तो इट मीन्स मैडम। हाँ, मतलब मदर डॉटर ये लोग, इन लोग का रहता है। तो और फिर दूसरा क्या है कि अगर हाँ बाजार कभी भी जब हम जाते हैं साथ में तो तब थोड़ा सा मेरा रहता है, क्योंकि सारी चीज़ें मेरी पसंद की आती हैं। हाँ, वो चाहे मैडम की हो, चाहे मेरी हो, चाहे डॉटर की हो, तो उसमें फिर जैसे वो लोग फिर भी उनकी चॉइस थोड़ी सी मिडिल क्लास भी हो जाया करना, तो लेकिन मेरा रहता है नहीं, इसको लेते हैं अपन। तो कहते तुम बहुत खर्चीले हो यार, इस तरह की बात। nice. हाँ, कुछ भी होता है, मैं थोड़ा सा इधर दिखता हूँ, अब वो थोड़ा सा बैलेंस करके देखती है, तो वो बहुत बैलेंस करती हो। विजन जी, क्या आप भी सोचते हो, ओम शांति ओम का एक डायलॉग है ना, अगर पूरी शिद्दत से किसी चीज को चाहें तो पूरी कायनात उससे मिलाती है, आपको लगता है ऐसा? पता नहीं, कभी सोचा नहीं इसके बारे में। क्योंकि यहाँ तो स्ट्रगल ही रही है हर चीज में ना, कि मतलब एक्चुअल में क्या है कि वो एक पूरी शिद्दत के साथ कोई किसी चीज़ को अगर हम चाहे तो कायनात भी मिल जाती है। वो कहने में आपको बड़ा अच्छा आसान लगता है, डायलॉग बड़ा अच्छा है ना, लेकिन ज़िंदगी में उसको फुलफिल करना बड़ा मुश्किल काम है, पूरी मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, वो तो करना पड़ता है, तो अब पूरी शिद्दत से करता आदमी, है ना, कि ऐसा कौन है जो मतलब अब हम कोई भी सीन करते हैं पूरी शिद्दत से करते हैं कि वो उसका अच्छा रिजल्ट निकले। कोई भी काम करने जाते हैं पूरी शिद्दत से ही कोशिश करते हैं, लेकिन वो शिद्दत कितनी होनी चाहिए उसका ग्राफ नहीं पता। एक चीज़ मुझे पूछनी थी आपसे, हमेशा छोटे छोटे कैरेक्टर्स लेकिन उसका इम्पैक्ट इतना बड़ा, मतलब आपने हमेशा ये चीज़ की ना कि काम चाहे छोटा भी क्यों ना हो लेकिन करना पूरी शिद्दत से है, इसीलिए शायद वो इतना ज़्यादा आगे तक गया। हाँ, छोटे छोटे काम, आज ही सेट पे बात कर रहा था मैं आमिर खान साहब के साथ, हमारा शूट चल रहा था, तो ऐसी बातों उन्होंने कहा कि आप ही क्या बोलते हैं, आप हमारी फिल्म से मतलब पीके से आप ज़्यादा पॉपुलर हुए। तो मैंने कहा नहीं, उससे पहले जब भी मेट थी। हाँ, जब भी मेट थी। उन्होंने कहा उसके बाद फिर यही बात है, मैंने कहा तो तब भी उनसे भी ये बात हो रही थी, तो बोले थी लेकिन कमाल की बात है कि आपने ऐसे ऐसे किया और एकदम से। मैंने कहा क्या होता है, क्योंकि ये दोनों कमर्शियल फिल्में थी, टीवी पे रोज आती थी, तो पब्लिक मुझे रोज देखती थी, जनता, तो वो एक चेहरा सेट हो गया। तो फिर मैं जो छोटी छोटी पिक्चर भी कर रहा हूँ ना, तो वो पहचान जा रहे हैं कि अरे ये तो वही है। बिल्कुल। तो क्या उनकी मार्केटिंग हो जाती है दूसरी फिल्मों की ना, इनकी वजह से। तो बड़ी पिक्चर का छोटा रोल भी जो है वो आपके लिए फायदेमंद होता है, आपकी जो आगे जो भी आपने काम किया है उसके लिए भी, है ना, क्योंकि लोग फिर पहचान बनती है उन सब चीज़ों से। बिल्कुल। हाँ, तो फिर यही है कि मतलब कि शिद्दत से एक सीन, 1.5 सीन, 2 सीन आप अगर उसे शिद्दत से करोगे तो वो दिखाई देगा तो वो मल्टीप्लाई करेगा। हाँ, आमिर खान जी की बात हुई है, तो आमिर खान जी परफेक्शनिस्ट के रूप में जाने जाते हैं, तो उनके सेट कैसे होते हैं? सेट नहीं, आमिर खान साहब मतलब अभी जैसे मैं ये कर रहा हूँ सितारे ज़मीं पे, है ना, तो ये एक दूसरी पिक्चर है जो मैं उनके साथ कर रहा हूँ, तो ये एक जिसे कहना चाहिए कि एक ऐसी जगह पे सेट है। और आज भी जैसे हम जामा मस्जिद की जगह जहाँ गए पुरानी दिल्ली, वहाँ छोटा सा एक क्यूट सा घर बना हुआ है, वो सब ओल्ड फर्नीचर है सारा का सारा उसमें, है ना, तो बिल्कुल ऑथेंटिक, एकदम रियल जो मतलब है। आज ही जैसे बातचीत हम लोग कर रहे थे तो वो कि जैसे बंसाली साहब के सेट होते हैं तो वो आपके जीवन में नहीं होते इस तरह का, है ना, पेंटिंग स्टाइल। हाँ, पेंटिंग स्टाइल में होता है, वो उनका एक अपना तरीका है, बिल्कुल, है ना, लेकिन ये क्या है, ये बिल्कुल रियल जो उनकी का लुक है, बिल्कुल एकदम, तो उनका बिल्कुल नेचुरल उस तरह का होता है, नेचुरल होता है। बिल्कुल। जानना चाहूंगी आपका कोई बचपन का क्रश, कोई ऐसा प्यार? बचपन का क्रश मतलब हम सेठ बिन पोद्दार स्कूल में पढ़ता था मैं उस वक्त जी। और वो बीटीसी बीएड की टीचर आती थी पढ़ाने के लिए, है ना,
तो पता नहीं क्यों मतलब एक चेहरा ऐसा होता है ना कि लगता था कि इनकी क्लास तो मुझे अटेंड करनी है। अब उनका नाम वाम भी याद नहीं है उन टीचर का ना, हाँ, लेकिन एक रहता था कि मतलब कि वो एक इस फॉर्मेट से पढ़ाना दिखना तो एक पर्सनैलिटी जैसे कि किसी की भी हो सकती है, कभी भी हो सकती है। जैसे कि एक अभी जब हम बड़े हो गए और मैं और संदीपन दोस्त हमारे हम लोग बातचीत किया करते थे, तो कम से कम 2-3 भाभियाँ ऐसी थी, है ना, जो कि बहुत क्लासिक और बड़ी डिग्निफाइड। तो वो 2-3 भाभियाँ थी, तो हम बातचीत किया करते थे कि मतलब ये इनका फलाने भाई साहब उनकी वाइफ बहुत कमाल है यार, क्या डिसेंट है ना, हाँ। तो सोचा करते थे कि ना कि हाँ हमारी शादी होगी, क्या इस तरह की लाइफ में हमको लाइफ पार्टनर मिलेगा। अच्छा। ना, इस तरह से रहते थे। लेकिन गॉड इज ग्रेट कि मतलब कि हम भी किसी से कम नहीं। सही बात है। हाँ। अच्छा, कौन बेटर ड्राइवर होता है आपके हिसाब से, मैन या वुमेन? मैं क्या ड्राइव करना, गाड़ी? नहीं, अगर जिंदगी ड्राइव करनी है तो वाइफ होती है। अच्छा। जो कि मतलब हमारे लिए तो ड्राइविंग सीट पे वही है ना, कि आपका घर किस तरह से सेट हो, किस तरह से हो, है ना। और वैसे भी क्या होता है कि जैसे कि अगर मैं ये देखता हूँ कि अगर मेरी कामयाबी में मेरा इस तरह का हाथ है, तो मेरी वाइफ का भी उतना बराबर का हाथ है। वो मतलब फास्ट रखती है। अभी तो मेरे को ऐसी आदत पड़ गई है कि जैसे ना कि उसको मंडे का फास्ट होता है, फ्राइडे का भी रखती है, और बाकी और जो तो मैं सिर्फ एक करवा चौथ रखता हूँ उसके अच्छा, आप साथ। रखते हो? हाँ, और ये क्या कहते हैं उसको, शिव जी का शिवरात्रि और जन्माष्टमी, ये तीन फास्ट में करता हूँ उसके साथ, है ना। और आपको बता दूं कि मैं बहुत पुराना, आज मतलब मेरी शादी को भी 28-29 साल होने को आ गए, है ना। और शुरुआत आई थिंक पहले या दूसरे उसके बाद से मैंने करवा चौथ का व्रत साथ में रखना शुरू किया था, क्योंकि ये तो बिल्कुल पानी भी नहीं पीती, ऐसा भी नहीं करती। मैं तो फिर भी चलो काम करता हूँ तो चाय भी पी लेता हूँ, केले भी खा लेता हूँ, फ्रूट्स भी खा लेता हूँ ना, इस तरह की चीज़ें रहती हैं। अच्छा। लेकिन वो कुछ नहीं खाती, है ना। तो ये एक रहता है शेयरिंग। तो आपको बताऊं कि जब ये फिल्म आई थी बाबुल, या क्या नाम है इन्हीं की ना, BR साहब की, तो माँ असला जी ने वो फिल्म लिखी थी। तो उसमें वो जो करवा चौथ का ब्लड डाला बच्चन साहब के उसमें, तो वो उन्होंने मुझसे इंस्पायर्ड होकर डाला है। हाँ, कि बिज्जू जो है, बागबान? हाँ बागबान की बात कर रहे हो? अच्छा, करेक्ट। ओह वाओ। तो वो अब बाकी कार ड्राइविंग में तो आई थिंक क्या बोलते हैं, मैन सही होते हैं। थोड़ा सा डाउट रहता है जब साइड चलते रहो ना, ओ मैडम चला रही है, हाँ एक मिनट जरा साइड से निकाल दे भाई, है ना, कहीं ऐसे ना। हाँ, ये तो बन चुका है अब थोड़ा थोड़ा। नहीं बन चुका, मतलब होंगी परफेक्ट है। एक तो क्या है कि मतलब मैक्सिमम आपने देखा होगा कि वो इतना और चलाने की कोशिश नहीं करती ना फीमेल ज़्यादातर, है ना। तो ये काम जो है मर्दों के ही होते हैं, लड़कों के होते हैं कि ना रैश ड्राइविंग कर दी, ये सब कर दिया, चलो बांट है दिया ना। हमने काम। हाँ, लेकिन फिर भी क्या होता है कि वो फिर भी डर लगा रहता है। घर के हिसाब किताब में कौन बेटर होता है अगर पूछा जाए तो? नहीं, घर के हिसाब किताब में तो अभी अकाउंट्स तो मतलब मेरी वाइफ तो कतई बोलती, आप तुम मुझसे बोलो ही मत कि अभी इतना देना है, कि लेना कितना है वो बता दो, अच्छा। है ना। पर देना कितना है, मैंने कहा तुम्हें जब करता रहता हूँ ना, देखती भी नहीं मेरी डायरी की तरफ अच्छा। कि कर क्या रहा है ना। जैसे मैं बोला कि मैंने कहा यार सुनो उसका भी इतना जाना, ये जाना है यार, तुम देखो ये मतलब मेरे को मत बोलो, लेने वाला ठीक हाँ है। मेरे को डर लगता है। नहीं वो भी नहीं, अच्छा। क्योंकि उनको कतई ये नहीं है कि कहाँ से कितना आ रहा है, कैसे आ रहा है, कहाँ जा रहा है, उसका भी मतलब मुझको दोनों हिसाब मत दो। हम तो जो हमारी बस कार्रवाई फुलफिल हो जानी चाहिए, बाकी मतलब ये मत देखो आपकी मतलब कहाँ से आ रहा है, उसका भी कोई हिसाब नहीं चाहिए, और कहाँ जा रहा है ये भी हमें मत बताओ। तो बैलेंस है। नहीं, क्या होता है ना कि अभी जैसे आप करके आपने कहा कि ये आए तो बड़ी खुशी होती है, अच्छा उसका ये पेमेंट आना, उसका ये आना है, अच्छा काफ़ी आना है भी, हाँ अभी काफ़ी आना है, उसके बाद आना है। अब पर जाना है, इसका पर जाने का बड़ा अमाउंट जा रहा है, तो अरे तो सब निकल जाएगा, तो मतलब क्या, अच्छा ठीक है तुम यार बताओ मत। तो आने का भी मज़ा खत्म हो जाता है। मैं अपनी लाइफ में एंजॉय कर लूँ। बहुत ज़्यादा अच्छा है। सर, आपका कोई एम्बैरेसिंग मोमेंट? एम्बैरेसिंग मोमेंट एक्चुअली क्या है, आदमी याद नहीं रखता ना, हाँ पर शूटिंग के टाइम पे, हाँ, मतलब सेट पर भी या फिर ऑफ सेट कभी भी? हाँ नहीं मतलब ऐसा कुछ रहा नहीं इस तरह का ना। इरफान जी के साथ कोई यादगार पल? और काफ़ी सारे पल हम लोगों ने निकाले, मतलब वो शुरुआती टाइम पे, है ना। एक जब हम कर रहे थे हम बॉम्बे नहीं जाएंगे, एक सीरियल था, नए टीवी चैनल आए थे उस वक्त, प्राइवेट चैनल, तो TVI के लिए हम लोग बनाते थे, शेखर कपूर उसके प्रोड्यूसर थे।
और तिग्वांशु डायरेक्ट करते थे उसको, और सौरभ शुक्ला, मैं, और क्या नाम है अपना विक्टर ना, राजीव आचार्य जो कि धूम के डायरेक्टर हैं, हम लोग लिखते थे। तो मैं भी लिखता था, दो तीन एपिसोड मैंने भी लिखे थे, सौरभ ने लिखे थे, और उसने लिखे थे, विजय ने लिखे थे, विजय आचार्य ने। उस दौरान काफ़ी करीब आए सब लोग, और फिर हम लोग धीरे 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 करके रोज़ शाम होती थी हम लोग की, शाम को आते क्रिकेट होता था पहले, उसके बाद पार्टी होती थी रात को। तो आज दिन में हफ्ते में 2-3 मूवमेंट ऐसे बन जाते थे, क्योंकि उस वक्त काम नहीं था। अच्छा। और काम नहीं था तो जश्न मनता था, है ना। अब काम आ गया तो जश्न नहीं मनता, क्योंकि टाइम ही नहीं है। काफ़ी समय के बाद, काफ़ी समय तक फिर उसके बाद तो इरफान से कोई मुलाकात हो नहीं पाई। तो शुरू के टाइम पे तो कुछ ऐसा भी होता था कि सबको पता था कि हम करीब हैं, जानते हैं, तो यार जरा इरफान से बात करा दो, ये करा दो। तो मैं फ़ोन करके बोलता था, वो बेचारा मान भी लाता था। लास्ट पिक्चर मैंने करीब सिंगल है की, है ना। तो मैं भाग्यशाली समझता हूँ अपने आप को कि मैंने चलो एक आखिरी पिक्चर उनके साथ उस वक्त की थी। उसके बाद से फिर उनकी तबीयत खराब होनी शुरू हो गई थी, है ना। तो मेरा हमेशा से मानना है, मैं लोगों से बोलता हूँ कि वो बहुत अच्छे कलाकार रहे इरफान, लेकिन वो बंदा जो है कई गुना अच्छा ह्यूमन बीइंग था, है ना। अपने को एक्टर्स के साथ, अपने पड़ोसी के साथ, उसके साथ सबको बहुत ही मतलब सॉफ्ट हार्टेड ना, इस तरह का बंदा की मतलब। वो अभी प्रेस क्लब में था परसों, वहाँ भी हम लोग चर्चा कर रहे थे। तो मतलब इस तरह की फीलिंग आती थी ना, जैसे कि चलो सब लोग बैठे हैं, सबके लिए चाय आ गई, कुछ आ गए, वो जानकार हैं, वो उनके पास नहीं आई, वो बातचीत करते लेकर उसको अभी आई नहीं। हाँ, जब तक उसके पास कुछ आ ना जाए तो ना तब तक चैन नहीं मिलता था। इस तरह का एक ह्यूमन बीइंग होना, मतलब तो ऊपर वाले ने छीन लिया उनको जल्दी। आपका क्या सोचना है, मतलब सेंसरशिप के ऊपर काफी बातें हो रही है, ओटीटी के ऊपर, तो अरे मैं तो कब से चिल्ला रहा हूँ क्या कि होनी चाहिए नेचुरल होनी चाहिए। एक्चुअल में क्या है ना कि सेंसरशिप नहीं है तो आपने नंगाई मचा दी है, एकदम से नग्नता कर दी है, गाली गलौज कर दिया है। अगर आप ये सब नहीं करते तो कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन आपने तो शुरुआत तो बिल्कुल इस तरीके से हुई थी कि जब सरकार ने कहा कि पोर्न फिल्में नहीं आएंगी, तो लोगों ने कहा ओटीटी तो है ना, उनको देखने की क्या जरूरत है, आप इनको देखिए। तो एक के बाद कहानियां, वो भी मतलब विभत्स कहानियां। मैं गुलाबी चितवा कर रहा था यहाँ लखनऊ में, है ना। पता नहीं मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक ये एमएक्स प्लेयर है कौन सा लिया था, उसमें देखा तो आपके सुजीत सरकार डायरेक्टर, तो वो बंगाल को बिलोंग करते हैं। तो मैं ऐसी एक कहानी देखी मैंने बंगाल की। वो कहानी है बंगाल की। अब मतलब वही कि मतलब अब जैसे सबको मजा आ रहा था, मुझे भी मजा आ रहा था देखने में ना, कि ये क्या चल रहा है। उसके बाद वो पंजाबी में भी, भोजपुरी में भी, भांति भांति प्रकार की लैंग्वेज में, है ना। तो अगले दिन मैं ब्रेकफास्ट पे गया, मैं सुजी से बोलूँगी तुमने गुरु कलकत्ता क्या छोड़ दिया, पीछे से गंद मच रही है। बोले कि क्या बताऊँ, फिर बातचीत हुई इस बारे में। तो मेरा तब से ही मानना था, अभी कोविड के टाइम पे पहली बार मैंने कायदे से, क्योंकि छुट्टियां थी, आप घर पे हो, तो वही देख लोगों के लिए एंटरटेनमेंट कम हो गया। तब मैंने सीरीज जो उस समय रिलीज हुई थी पुरानी, उनको देखना शुरू किया। घर में बैठे, आप बड़ा स्क्रीन है, बड़ा साउंड है, बढ़िया तरीके से लगा दिया आपने। तो शुरुआत हुई, एक बढ़िया सी गाली उसने दी। जब अरे आपने कहा कि अंदर बेटी है, तो आप रिमोट उठाया, उसको कम करो, तब तक 2-3 और। अब पापा क्या, कहाँ क्या सुन रहे हो ये, अरे इसकी माँ का। तो फैमिली के साथ तो नहीं आप कुछ है गाली गलौज। उसके बाद क्या है कि सेक्स की लिमिट ही नहीं है, पूरा प्रोसेस दिखा देते हैं, ऐसे 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 ऐसे। अरे यार ठीक है, हुआ लव मेकिंग, समझ में आता है क्या है, लेकिन उसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत क्या है। उनको लगता है ना कि हम रियल दिखा रहे हैं। नहीं, आप तो रियल, कौन बोल रहा है कि अनरियल है भाई, है ना। तो है, ऐसा नहीं है कि पहले भी तो होता ही था, बनती थी, लेकिन इस तरह का नहीं था। अब हम उस जमाने की बात नहीं कर रहे कि फूल गुलाब के 2 मिला दिए कि हाँ भाई इश्क हो गया इनमें और कांड हो गया इनका, है ना। ऐसा वाला नहीं है। लेकिन क्या है कि वो समझ में आता है,
आप इनिशियल दिखाइए, ठीक है, ये है, उसके बाद शाम मतलब आप फैमिली के 2-3 लोग ऐसे बैठे, पति पत्नी भी अगर बैठे हुए हैं तो वो हो गया, ठीक है, हो गया। अब पति पत्नी भी एक दूसरे को शंका की नजर से देख रहे हैं कि तुम तो हम लोग तो कुछ भी नहीं इनके सामने, मतलब कुछ है ही ये नहीं, मतलब मार्केट में सारा क्या चल रहा है कि नहीं? सही बात है। तो खत्म ही नहीं हो रहा वो। तो कुछ होना तो चाहिए। हाँ, तो मैं यही इसको 1 मिनट में चाय ले गया था, पहुँच कर दिया, या तो तुम देख लो या मैं देख लूँ। ये तो है। होना चाहिए सेंसर। कहते हैं ना, अपनी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें हम मैनिफेस्ट कर लेते हैं, जो सोचते हैं वो आ जाता है, वो हो जाता है। तो आपका क्या कहना है? आप भी जो सोचते हैं वो पूरा कर पाते हैं? नहीं, एक तो कि आप सोचते कैसे हैं ना, और क्या सोचते हैं। नहीं, जो रियलिस्टिक है, ऐसा नहीं, मतलब ये थोड़ी है कि कुछ भी सोच लेंगे। नहीं, रियलिस्टिक मतलब अभी जब मैं अगर अपने काम के बारे में सोचूं, है ना, तो मुझे किसी बात का रिग्रेट नहीं है कि मतलब कि अभी मेरे को वहाँ पहुँचना था, कि मेरे साथ के जितने लोग हैं, है ना, सबका अपना 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 स्टेटस है ना। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, किसी ने बहुत कुछ कर लिया, किसी ने थोड़ा बहुत कर लिया, मैंने इतना कर लिया, है ना। तो मुझे ये नहीं लगता कि मतलब कि अरे मुझको तो उसके बराबर उतना करना चाहिए था, तो वो तो भरपाई होगी नहीं। तो मेरा वो वाला वो सोचता होगा कि उसे तो उतना करना चाहिए था, है ना? तो उस तरफ जाने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं सिर्फ इतना जानता हूं कि मेरा क्या वजूद है ना। मैं उनके बीच में भी अगर चला जाऊं तो मतलब मुझे पता है कि मेरा वजूद उतना बना हुआ है। ऐसा नहीं हो कि कोई उनको, जिसे कहते हैं ना कि, लेकिन आपका वजूद भी आपने बनाने के लिए कुछ सोचा तो होगा ना, तभी वो बन पाया। नहीं, आप कसम से मतलब ऐसा कुछ कोई पता नहीं कब कैसे क्या बन गया। अच्छा। हमें तो मतलब एक दिन अचानक मुझको एहसास हुआ कि मुझे सर कहने लगे। अरे मैंने किसी मुझे सर बुलाया है, सर आप आइए, चलो मैंने सबको बोलते मुझे बोला होगा। फिर धीरे 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 करके जो है आपकी गिनती जो है उसमें हो गई, सेलिब्रिटी हो गई, वीआईपीज में आ गए, है ना, इस तरह से हो गए। फिर उसके बाद अचानक जो है लेजेंडरी, लेजेंडरी, हाँ, मैंने कुछ किया भी नहीं, लेजेंडरी कैसे हो गए, है ना। अभी कल को ये जो है आपको अचीवमेंट अवार्ड दे देंगे, है ना। तो ये एक पता ही नहीं लगता ना आपको। तो फिर मुझे लगता है कि शायद क्योंकि धीरे धीरे उम्र हो रही है, अच्छा। तो शायद एज फैक्टर की वजह से इन्होंने, तो मैंने होता नहीं है कि मतलब कि नहीं, एज फैक्टर की वजह से भी होता है साथ में, चलो क्योंकि देखा है इतना काम, लेकिन आपने काम किया हाँ, है ना, काम डेफिनेटली काम किया है। और अभी तो मतलब इस बात को लेके प्रसिद्ध हूँ, जैसे मैं बोलता भी हूँ सबसे ना, कि जैसे पूरा बोझ इंडस्ट्री का मैंने ले रखा है कि मेरे को हर तीसरे दिन इधर जाना है कि उधर जाना है, कि सब बोलते हैं कि भाई फेविकोल आ रही है भाई, एक ही टाइप की है। अच्छा। हाँ, कि मतलब कि वो लकड़ी जोड़ता है, ये फिल्म में जोड़ता रहता है कि ना कहीं ना कहीं से मतलब बिजी। हाँ, हर कोई यही क्वेश्चन करता है कि तुम तो रहते ही नहीं हो शहर में, है ना, घर पे नहीं रहते हो। तो वही हमारी पत्नी का भी सवाल रहता है कि मतलब कि अगर मैंने कहीं घर देखा है तो वो बोलती है कि अपने हिसाब से मत देखना, हमारे हिसाब से देखना, रहना हमको है। आप तो घूमते रहेंगे। हाँ, तो लोकेशन जो है, मैंने कहा अच्छा, तो ये कि मतलब वो बहुत बढ़िया जगह है। बोलो उस सन्नाटे में हमें है रहना है, तुम्हें नहीं रहना, तो इसलिए हमारे हिसाब से देखो क्यों। लेकिन आपने काम को इतना अच्छा कर दिया ना कि वो सब कुछ अपने आप ही आपके पास आ गया। हाँ, वो देखो क्या है कि काम से काम मिलता है ना। तो ये तो है, बस काम को ही आपने उसमें, हाँ, वो अपने ऊपर काम किया आपने, ये कहूँ मैं, सच कहूँ तो। हाँ, तो वो ऑटोमेटिकली हो गया, इसलिए वो सब कुछ हो गया। हाँ, इसलिए वो सब कुछ हो गया, वो वक्त के साथ साथ वो एक्सपीरियंस कराया था। मैंने बोला है कि शुरू में जब मैं थिएटर करके आया था, तो थिएटर करने के बाद जब मैंने परफॉर्म करना शुरू किया तो एक ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे सब आता है, मैं तो दिखा दूंगा, मैं तो कर दूंगा, है ना, ऐसा भी था। होता है, इस तरह का रहता है, मतलब ना एक अपनी सी ईगो की, मैं तो थिएटर जानता हूँ, ये क्या जानता है ना, इनको क्या पता। वो धीरे धीरे वो सारे सब्जी बाग किनारे हो गए। फिर पता लगा कि नहीं, अभी तुम्हें ये सीखना है कि सिनेमा कैमरे के सामने आप कैसे बिहेव करोगे, अलग है वो, बिल्कुल, वो थोड़ा सा डिफरेंट है। वो आपका कॉन्फिडेंस अपने स्तर पे ठीक है कि आप डायलॉग याद कर लोगे, कि आप डायलॉग बोल लोगे, उसको उस तरह से बिहेव कर लोगे, लेकिन मेन यही है कि ये भाई ये थोड़ा सा ये विधा अलग है।
तो फिर उसके हिसाब से करना शुरू। आपने अलग अलग टोन में भी हर तरीके से डायलॉग्स में, हर मूवीज़ भी बहुत अलग अलग जॉनर की हैं, और उनकी जो टोन होती है वो आप बहुत अच्छे से पिक कर लेते हो, तो उसकी कोई टेक्निक है क्या? नहीं उसकी टेक्निक नहीं होती, पर थोड़ा सा समझना पड़ता है क्या है। तो अभी क्या है कि एक मेरे को हिंदी आती है, मैं ब्रजभाषा बोल लेता हूँ, और ऊपर से थोड़ा सा गढ़वाल का टच है, तो मैं किरदारों को उन तीनों लैंग्वेज में बारी बारी से ढाल लेता हूँ, ठीक है ना। वो उस तरह से रहता है थोड़ा सा। और फिर क्या है कि किरदार आपके पास एक तो सीरियस किरदार है, अगर कोई एक चंटी चालाक है ना, ये थोड़ा समझ लो उसको, तो आप उस तरीके से उसको कर लोगे। ये शांत किस्म का है ना, ये बहुत चालू है, तो ये आप तो आसान हो जाता है। और सबसे बड़ी बात कि जब शुरू में हमने अपने मन से किए, इनको ऐसा कर लूंगा, इनसे ऐसा कर लूंगा, इनको ऐसा कर लूंगा, इसके बाद आप कितना कर लोगे? 10 फिल्में कर लोगे, 15 कर लोगे, 20 कर लोगे। लेकिन अगर आपको 100, 200, 300 करनी है, तो फिर डायरेक्टर को भी सुनना पड़ेगा, फिर वो आपको दिशा दिखाएगा कि इसको ऐसे करना, वैसे करना है ना। वो आपको फ्रेश चीज देगा, उसने किरदार को सोचा हुआ है, उससे पता है, उसमें फिर आप प्लस कर दो अपना जितना कर सकते हो। इम्प्रोवाइजेशन। हाँ। किस तरह के किरदार आप पसंद करते हैं करना, रोल्स आपको जो अच्छे लगते हैं? मैं मैक्सिमम हर तरह का, मुझको चाहे सीरियस हो, चाहे कॉमेडी हो, चाहे आपका हल्का फुल्का लाइट वो हो, लेकिन जैसे होती नहीं है बिल्कुल एकदम बोरिंग, जैसे अब तुम्हें बताऊँ मैं, मेरे को किरदार क्या मिलेंगे? सर हाँ लड़के के बाप का रोल है, वेरी गुड। सर लड़की के बाप का रोल है, वेरी गुड। लड़का कैसा है, लड़की कैसी है? अगर वो बोले सर लड़की जो है, लड़की का रेप हो गया और बस ये हो गया सर, वो बाप भाग रहा, मैंने कतई नहीं, है ना, वो रोने धन मतलब वैसा वाला। अच्छा। हाँ लुल्ल बाप उस तरह का मुझे नहीं करना, मतलब ना इस तरह का। मैं तो मेरी पसंद है कि मैं ब्राइट, और जितना होता है उसमें एक्चुअली क्या होता है कि किरदार आपको समझा देते हैं डायरेक्टर्स, उसमें रंग भरना फिर आपके हाथ में है ना। तो लाइनें लिखी होती हैं, उन लाइनों से काम नहीं चलता, उन लाइनों का प्रेजेंटेशन, उनमें मतलब थोड़ा सा ग्लोरीफाई उनको कैसे आप बना सकते हो ना, थोड़ा चटपटा अंदाज कैसे दे सकते हो, क्योंकि सीन आप करते भी हो तो समझ में नहीं आता आपको ना, कि मतलब अरे यार पता नहीं कैसा हुआ क्या नहीं हुआ है, चलो उसमें थोड़ा सा ऐसा करते, थोड़ा सा वैसा करते, तो थोड़ा सा मसाला, थोड़ा सा कलर, तो मजा भी तभी आता है। तो मजा भी तभी आता है। हाँ। तो मतलब मैं फ्रैंकली बोलता हूँ, हमेशा बोलता हूँ कि आपको जो भी किरदार मेरे पसंद आए हो, किसी को भी, उसमें 50% होता है, बाकी अगर वो टोटल 100% दिखता है तो 50% मैंने ऐड ऑन किया है, चाहे वो डायलॉग के हिसाब से हो, चाहे उसमें जो भी चेंजेस हैं उसके हिसाब से हो। अदरवाइज क्या होता है ना, सिर्फ सीधा सीधा लिखा होता है ना। वो बहुत सारी कम स्क्रिप्ट से कम किरदार होते हैं इस तरह से, जो कि पूरी तरह से इस तरह से ढाले गए हों कि जिनमें आप, अभी जैसे पान सिंह ढोमर है, वो लिखा हुआ था कायदे से, है ना, उसको मैं करता चला गया। एक शेरनी का था, शेरनी में भी लिखा हुआ था अच्छी तरह से, है ना, लेकिन उसमें जो एक कलरफुल, उसमें गाना गाना, उसमें ये करना, उसमें वो करना ना, थोड़ा सा मस्ती वस्ती करना, तो शेड आ गए कहीं, तो फिर मजा आता है। हाँ। और देखने में भी मजा आता है। एक बॉक्स वाला किरदार आपने मना किया था ना, बॉक्स वाला किरदार था, कुछ बॉक्स में रहना था या नहीं, बॉक्स वाला नहीं। एक फिल्म थी आपका टीनू देसाई, क्या जिन्होंने रुस्तम जी बनाई थी ना, रुस्तम, तो वो फिल्म पहले अजय देवगन की कंपनी के थ्रू बन रही थी। तो मेरे को फ़ोन आया था कि सर आपसे एक फिल्म के बारे में बात करना है, लेकिन सबसे पहले हमको ये पूछना है कि आप 6x3 के बॉक्स में रह लोगे? मेरे दिमाग से ये भाई, मैंने क्या है ये सजा याफ्ता? तो कहता है कि कैप्सूल, एक कोई मतलब उस तरह की कहानी थी जिसमें माइल मिल की पता नहीं क्या था वो, कोल इस तरह का कुछ होगा। अच्छा। मैंने कि नहीं कतई नहीं। और फिर कुछ समय के बाद ही मैं फ्राइडे कर रहा था फिल्म गोविंदा जी के साथ। तो उसमें सिचुएशन ऐसी बनती है कि ऑल ऑफ सडन मैं चोर हूँ और ये जो है अपनी गर्लफ्रेंड के साथ हैं घर में, और मैं चोरी करने आया हूँ। और उसके बाद एक स्थिति ऐसी बनती है कि मतलब कॉमेडी होते 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 यार एक गधा वो मेरे सर पे मारते, मैं गिरता हूँ, उनको लगता है मर गया। अब वो और वरुण शर्मा वो दोनों थे, अब वो देखते नहीं तो मर गया, क्या करें, इतने बैल बजती है। तो उनकी बीवी आ गई, अब क्या करें, लास्ट ठिकाने लगानी है। तो सिचुएशन ऐसी थी कि उन्होंने उसको बॉक्स, आपका बेड
कि बॉक्स में डाल दिया। तो जब ये बात है मैंने कहा ना तो फिर वो कहता है डायरेक्टर कि बोला अभिषेक कोई नहीं इसको अंदर वाले पोर्शन को अपन बॉम्बे में करेंगे, थोड़ा एक बड़ा सा बॉक्स बना। मैंने कभी किसी तरह का बॉक्स नहीं। फिर मैंने कहा यार इनका नुकसान हो रहा है, समझ में नहीं आया। मैंने कहा आओ जरा पलंग की तरफ चलते हैं। फिर देखा उसको, फिर मैंने कहा मैं जैसे जैसे बोलता जाऊँ सुनते रहना उसको, हाँ तुरंत रुक जाना उसी जगह पे। बोले हाँ। मैंने बॉक्स उठाया, उसके अंदर घुसा, धीरे 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 मैंने बंद किया। मैंने गद्दा डालो, फिर गद्दा डाला, ऐसे पकड़ के रखा। मैंने छोड़ो, हाँ मैंने उठाओ, तो उठा दिया। मैंने उठाओ पूरी रिहर्सल कर ली मैंने। चलो बन गई, ओके करते। इस तरह से आपने शॉट दे दिया। गोविंदा जी के साथ आपने किया था। आप कितने रिलीजियस हैं अगर वैसे पूछा जाए? मैं काफी हूँ, मैं लेके चलता हूँ, उधर है मेरे मंदिर छोटा सा। अच्छा है, डेली करते हैं? हाँ मैं लेके जाता हूँ, हर शूट पे लेके जाता हूँ अपने साथ, घर में करता हूँ। वो मेरा नित्य का नियम है, नहा धो के अगरबत्ती घुमानी। और मेरे वो जो भगवान है पुराने, मतलब आई थिंक जब से हम बॉम्बे में हैं वो साथ में है, वो सबसे क्लोज है। भारत के जितने भी बड़े बड़े मंदिर हैं ना, वो उनके बाद आते हैं। ऐसे कौन से भगवान है? नहीं ऐसे कौन से भगवान नहीं है। हाँ। अरे वो रोज मिलते हैं मेरे को। अच्छा। वो मेरे घर में है। अच्छा। वो सबसे क्लोज हैं। मैं उनसे जो बात करूंगा, उनसे जो शिकायत करूंगा, वो ज्यादा सुनेंगे मेरी। कि मतलब मैं तिरुपति जाऊं, बालाजी जाऊं, अयोध्या जाऊं, वहां जाकर जो जानते नहीं है मेरे को। सही बात है, सुन रही हो? लेकिन ये बहुत जानते हैं, अरे सुनते हैं बातचीत। मेरी बीवी बहुत मानती है उनको भी, है ना, कृष्णा जी को। तो मुझे जो को जब कोई भी सवाल या कुछ भी बनना होता है तो वो बात करती है और हो जाती है। वो हनुमान जी, वो राम जी, वो जो घर पे हैं, वो लड्डू गोपाल, है ना। तो ये लेके चलता हूँ मैं, ये भी मेरे पास है साथ के साथ। इसीलिए आप साथ लेके चलते हो ताकि बातचीत होती रहे। नहीं बातचीत होती रहे। दूसरा ये ना कि क्योंकि मैं मैक्सिमम बाहर शूट पे रहता हूँ, तो फिर वो छूट जाता है। हाँ। है ना। कुछ नहीं करना, सुबह अगरबत्ती घुमानी है, रात को अगरबत्ती घुमानी है। आपके मन को तसल्ली मिलनी चाहिए बस। आपको बहुत आडंबर करने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल। वो भी नहीं बोलते। और जितना घुसोगे उनके अंदर, वो भी घुस जाएगी तुम्हारे अंदर। अच्छा, ये पक्की बात है, नेचुरली है कि आप जितनी कठिन पूजा करोगे, क्योंकि उस पे आप बंध नहीं सकते ना, कभी भी आप वो कर दोगे तो फिर वो आपको रंग रूप दिखाएगा। मतलब जो भी है, लेकिन इनके साथ मैं कैजुअल बढ़िया रहता है। आ रहा हूँ कि जा रहा हूँ कि ये है कि वो है एक ग्रेटफुल फीलिंग। बिल्कुल 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 बढ़िया। विजेंद्र जी, आज बात करके आपसे ना बहुत कुछ जानने को मिला और बहुत मजा आया। और आगे भी मैं चाहूंगी कि कभी ना कभी फिर से आपको बुलाऊं और फिर से हम दोबारा से और नई तरीके की बात करें। और अभी आपकी नई फिल्म्स कौन सी आ रही हैं, बिल्कुल ये तो बता के जाइए। अभी जैसे मैं हाल फिलहाल यहाँ दिल्ली में शूटिंग कर रहा हूँ, ये है आपका सितारे ज़मीं पे, आमिर खान साहब की प्रोडक्शन हाउस है। रेड 2 की थी मैंने लखनऊ में, एक वो है। उसके बाद अभी 2 पत्ती फिल्म है, काजोल और कृति सेनन की, वो आएगी। उसके बाद एक है 11-11 सीरीज की है मैंने, है ना, सिखिया फिल्म की, वो है। एक है आपका जीवन बीमा योजना, वो है। बहुत सारी चीजें हैं। अच्छा, हाँ, बहुत सारी है, इसका मतलब तो बहुत कुछ है। हाँ। तो चलिए हम आपको देखते रहेंगे। बहुत अच्छा लगा आपके साथ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।